आपका बोर्ड एग्जाम्स कल है, दैट इज 9 मार्च 2026, मैथ सीबीएसई क्लास 12th। और सबके मन में डर है कि जैसा कि क्लास 10th का डिफिकल्ट एग्जाम आया था बेसिक्स का, तो वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं आ सकता। तो ऐसे में क्या करें? घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन 24 घंटे में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, जो गलती हम ना करें। अगर वो गलतियाँ किया तो हमारा एग्ज़ाम खराब भी हो सकता है, और उनको सुधार लिया तो क्या होगा कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारे 40 या 50 मार्क्स आएँगे आउट ऑफ 80, तो 50 जो है वो 70 भी हो सकते हैं, 60 जो है वो टोटल 80 भी हो सकते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी बातें जो हमें 24 घंटे पहले जो है वो ध्यान रखनी होती है। तो बस वही बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे जो है आपकी तैयारी को मैं मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट कर दूँगी। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपके मार्क्स जो हैं टोटल 70 प्लस आ जाएँगे आउट ऑफ 80 मार्क्स, और आप 100 में से अपना 90 प्लस जो है वो सिक्योर कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी मेंटोर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 की लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आज से लेकर कल 9 बजे तक क्या पढ़ना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम हॉल में स्पीड कैसे मेंटेन करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट 24 आवर्स का जो मास्टर प्लान है, जो मैंने रेडी किया है आप सबके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट डे क्या है? लास्ट डे इक्वल्स टू स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी इक्वल्स टू हाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? अपना कंटेंट रेडी करना है। मॉर्निंग में स्टेप 1, सबसे पहले इनको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। आपका मॉर्निंग स्ट्रैटेजी, आफ्टरनून स्ट्रैटेजी और आपका नाइट टाइम स्ट्रैटेजी। मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है? एग्जाम में सुबह से पहले उठते ही आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ, अरे मेरा कैलकुलस अच्छे से नहीं हुआ तो मैं वो करने लग जाता हूँ। अब छोड़ दो, जितना होना था आपका डिफिकल्ट पार्ट हो गया, अब उन चीज़ों पे फोकस मत करो। नया चैप्टर बिल्कुल नहीं उठाना है। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। क्या-क्या करनी है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करना है। जितने चैप्टर्स आपने करने हैं, सबके फॉर्मूलाज़ जो है आपको जितने भी लर्न है, आप एक पेज पे लिख लो। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक पेज पे लिख लो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज़, आपको sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक जगह लिख लो। सिमिलरली वेक्टर्स और 3D के फॉर्मूलाज़ लिख लो। 3D तो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स में आता है, उसके लिख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को रिवाइज कर लो सेकंड स्टेप में। थर्ड में क्या करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, अभी प्रैक्टिस मत करो। ये हम सिर्फ मॉर्निंग की बात करें कि हमने एक पैटर्न प्रिपेयर किया कि सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो हैं आपने फटाफट से रिवाइज कर लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम आने के चांसेस होते हैं। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फॉर्मूला क्लैरिटी। एक बार क्वेश्चन देखा, आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपका 90% कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अरे मैंने तो ये सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, फॉर्मूला किए हुए हैं, तो मैं कुछ कर ही दूंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्वेश्चन गलत होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। द क्वेश्चन आज लाइक आपके मार्क्स आपको स्टेप वाइज मिलने हैं। तो फॉर्मूला क्लैरिटी हो गया तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप पेपर अच्छे से करोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है, आपका क्वेश्चन आधा क्लियर हो जाएगा। सो दैट मीन्स फॉर्मूला क्लियर, हाफ क्वेश्चन डन। अब स्टेप 2 पे आते हैं, आपका आफ्टरनून स्ट्रैटेजी। आफ्टरनून में क्या करना है? आप अपने सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सैम्पल क्वेश्चंस में मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी, आप अपना मैट्रिसेस का जो एक्स वाई जी वाला क्वेश्चन है सबसे पहले वो प्रिपेयर करो। सेकंड जो मैं आपसे बोलूंगी कि आप 3D में आप अपना लाइंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करो। लाइंस में क्या आ सकता है? आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो आपको एंगल निकालने के लिए आ सकता है। फिर आप अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ जाओ, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस आने हैं, आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी फंक्शंस पे क्वेश्चंस आने हैं, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस आने हैं, ये कर लो। क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आती ही होती है सबको, तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे फोकस करो। फिर इंटेग्रल्स पे, इंटेग्रल्स में डेफिनेट इंटेग्रल्स, आपके इनडेफिनेट इंटेग्रल्स, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, इन सबके फॉर्मूलाज करके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर लो। लाइक आई टोल्ड यू किस किस के, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस में कर लो आप आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन में आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें आप सब्स्टिट्यूशंस प्रैक्टिस करो, बाय पार्ट्स प्रिपेयर करो। ये चैप्टर्स हाई वेटेज होते हैं। अराउंड मैं आपको बोलूँ ना कि इन चैप्टर्स को प्रिपेयर किया तो काफ़ी कुछ चीज़ें इनके साथ प्रिपेयर हो जाती हैं। इन 3-4 चैप्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला 3D, कैलकुलस में आपका एओडी और आपका इंटेग्रल्स हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सबको आता है, उसका रिवीजन नहीं भी करते हैं तो चलता है। फिर आपका एलपी आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स भी प्रिपेयर करोगे ना तो 60 to 70 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं।
अब आते हैं इवनिंग रिवीजन में। इवनिंग में ना खुद को लाइट रखना, बर्डन नहीं करना। मैथ्स में अगर ज़्यादा बर्डन करते हैं ना तो क्वेश्चन आते हुए भी हम कैलकुलेशन एरर करते हैं एग्जाम में और गलती कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है और सुबह जाके क्वेश्चन नहीं होता। सो रिसर्च क्या कहता है ना कि आप प्रॉपर स्लीप मेमोरी करो। अपना जितना स्लीप अच्छा होगा उतनी आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी, उतने एग्जाम्स जो है आपका अच्छा होने वाला है। बस फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। हाँ, अगर हो सके तो कोई एक पेपर जैसे सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो वो ज़रूर कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड हैव से कि स्लीप वेल एंड परफॉर्म वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू वन स्टोरी। मोस्ट ऑफ द ईयर जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो वट एक्सपीरियंस आई गॉट इज कि बच्चों को सब आता होता है, लेकिन इतना ज़्यादा माइंड में क्योर्स होता है कि उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा आता है उसे, सब आता है, लेकिन क्या करना है कि ये नहीं हुआ मैम, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो करके सब चीज़ों को क्या करती है, मिक्स कर देती है। तो वो काम नहीं करना है। बस आपको जो आता है माइंड में अच्छे से करना है। आपने फॉर्मूलाज करने हैं, सिलेबस करना है, टॉपिक्स कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आपके 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता, अगर आता भी है तो आपको पता है कुछ ग्रेस मार्क करके निकल आता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। स्मार्ट रिवीजन इज ग्रेटर देन द पैनिक स्टडी, राइट? तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि मैथ्स 2026 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपलोड करूं आज इवनिंग तक, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आई विल अपलोड द वीडियो और कमेंट में लिख दो मैथ्स 90 प्लस, तो मुझे पता चले कि आप एग्जाम के लिए क्या हो ना, सीरियस हो। Friends, याद रखें, मैथ्स एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी होती है। आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। All the best for your CBSE board exam 2026. Stay calm, revise smart, score big in the exam. Thank you so much.